अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे करना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस ने डिफरेंट कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे हुए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट कौन है? फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और एक मसाज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या फ़र्क होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोथेरेपिस्ट एक 5 साल डिग्री होल्डर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, मूवमेंट स्पेशलिस्ट होता है। जैसे अगर आपको जब भी अगर कोई मसला होगा, जैसे कि आपको गुर्दों का मसला है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपको दिल का मसला है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो जब भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाएंगे, तो फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट स्पेशलिस्ट है। जबकि आपकी हरकत किसी भी वजह से, जोड़ की वजह से, इंजरी की वजह से, पट्ठों की वजह से, किसी भी वजह से जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आप नहीं मूव कर पा रहे जिस्म का कोई भी हिस्सा, तो आपने एक दफ़ा लाजमी जो है वो मूवमेंट स्पेशलिस्ट यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। जहाँ तक रहा मसाज का कंसेप्ट, तो वो एक सिर्फ वक्ती रिलीफ है और इसका फिजियोथेरेपी से सिर्फ अगर ये कहा जाए एक कंपोनेंट ज़रूर हो सकता है, बहुत माइनर सा कंपोनेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक लेमैन जिस तरह उसको लेता है वो उससे बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। एक एविडेंस के मुताबिक जो मसाज है वो आपको 1 आवर तक एक वक्ती रिलीफ फ्राहम करता है, जबकि फिजियोथेरेपी से आपकी कोई भी कंडीशन होगी वो डिफरेंट मशकों के ज़रिए, आलात के ज़रिए उसको जड़ से ख़त्म करेगा, ठीक है। लेकिन मसाज सिर्फ एक वक्ती रिलीफ़ है और ये एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है फिजियोथेरेपी का इसका। और ये आप कभी भी सिर्फ ये सोच के फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते कि आप वहाँ पे जाके मसाज जैसी कोई ट्रीटमेंट लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या फ़िज़ियोथेरेपी में कोई किसी किस्म का पेन होता है? फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के दौरान, बिल्कुल भी स्ट्रेचेस के दौरान आप कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ स्टिफनेस क्या है या टाइटनेस क्या है, वो आप थोड़ा सा, लेकिन वो एक ऐसा पेन होता है, हम बिल्कुल जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपने उस पेन जो पेशेंट का एक टॉलरेंस लेवल होता है उसके अंदर करते हैं। और ये ऐसा कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें आपको पेन हो। अगर वो कुछ सेकेंड्स का पेन है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच करने से, तो वो कुछ टाइम बाद पेशेंट बहुत इतना रिलैक्स फील कर रहा होता है कि उसका दिल होता है कि दोबारा ये स्ट्रेच मुझे दिया जाए। तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि फ़िज़ियोथेरेपी में जो है ना, फ़िज़ियोथेरेपी के सेशंस के दौरान जो है ना आपको पेन होगा। फ़िज़ियोथेरेपी से मैं अपनी सर्जरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी बोली है, तो क्या मैं उससे उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। हम फिजियोथेरेपी से हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर ने, ऑर्थोपेडिक ने उनको कह दिया है जी कि आप अब ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, आपकी ये मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है, नी रिप्लेसमेंट। लेकिन जब अगर पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो हम उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वॉक करने लग जाता है। अगर वो इंडिपेंडेंट वॉक नहीं करता, वो एज से भी वेरी कर रहा होता है, लेकिन वो एकदम स्टिक पे आ जाता है एटलीस्ट, ठीक है, वो खुद अपनी जो है ना इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज़ अपनी एज के मुताबिक जो उस टाइम उसको करनी चाहिए वो कर रहा होता है, और वो नी रिप्लेसमेंट जैसी जो है वो एक पेचीदा अमल से बच सकता है। और इसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और एक अच्छा एविडेंस मौजूद है इसके लिए। अगर मैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, अगर मैं अगर मैं आपसे सेशन लेता हूँ, तो मुझे कितने सेशन लेने होंगे? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑर्थराइटिस की या किसी भी किस्म की लो बैक पेन की बात करते हैं, तो उसके लिए कितने सेशन रिक्वायर्ड होते हैं टू ट्रीट दैट थिंग? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड कर रहा होता है और ये वेरी करता है, क्योंकि एक पर्सनलाइज प्लान हम बना रहे होते हैं, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी कर रहा होता है। अब जैसे कि लो बैक पेन है, अगर वो ज़्यादातर जो 80% केसेस आते हैं वो मैकेनिकल लो बैक के होते हैं। मैकेनिकल लो बैक यानी कि वो मसल्स का इशू होता है, ऐसा कोई बोन्स या कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही होती। तो वो अगर आप 1 वीक का सेशन लेते हैं और वो प्रॉपर जो हमने आपको प्लान बताया है, प्लान ऑफ केयर, अगर वो आप फॉलो करते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, तो आप वही इफ़ेक्ट जो है वो घर में भी उससे ले सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं दोबारा ये बात बोलूँगी कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है और सिवियरिटी ऑफ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। फिजियोथेरेपिस्ट में और कायरोप्रैक्टर में क्या फ़र्क है? कायरोप्रैक्टर, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही एक मिसकंसेप्शन आजकल चल रही है, ठीक है। कायरोप्रैक्टर का नाम सुनेंगे तो जी वो पीपल आर सो इम्प्रेस विद दिस नेम। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, कायरोप्रैक्टर जो है वो एक फ़िज़िकल थेरेपी की ही एक डोमेन है, ठीक है। एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, एक अच्छा काबिल फ़िज़िकल थेरेपिस्ट इस काबिल भी होता है कि वो कायरोप्रैक्टिशनर की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके वो भी हमारी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। हम वो टेक्निक्स को भी यूज़
यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कायरोप्रैक्टर, अगर आप ये कहें कि 2 डेज़ की वर्कशॉप करके कोई कायरोप्रैक्टर का अगर किसी ने अपने साथ टैग लगा लिया या 1 मंथ का, तो वो कायरोप्रैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। कायरोप्रैक्टर की अगर अपने अलग से एक स्पेशलाइजेशन करनी है तो उसकी भी 4 इयर्स की डिग्री है। लेकिन एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट अच्छा कायरोप्रैक्टर भी होता है और उसको होना चाहिए, ठीक है। और वही टेक्निक्स हम यूज़ करके हम अपना एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है ना ट्रीटमेंट प्लान बना के चलते हैं और पेशेंट को उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि कायरोप्रैक्टर इज़ द पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी? जी एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और क्या प्रेगनेंसी में फिजियोथेरेपी करवाई जा सकती है? जी बिल्कुल, आप प्रेगनेंसी में फ़िज़ियोथेरेपी करवा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल हमल की तरफ जाना चाहते हैं, डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये आप बहुत ही अच्छा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक, जहाँ पे आप लेबर के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। उसके बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स हैं और एविडेंसेस मौजूद हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके पास लो बैक पेन होता है, मसाने की तकलीफ़ होती हैं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो उसमें जो आपको नोज़िया, वॉमिटिंग और लो आप एनर्जी फील कर रहे होते हैं, ये ऐसे वो सारे सिम्टम्स हैं जो आप एक्सरसाइज से जो है वो डील कर सकते हैं। और लेकिन ये जो है ना उसमें कुछ फिर एहतियाती तदबीर भी आ जाती हैं और ये सेहतमंद हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने के लिए बहुत ही एक बेहतरीन राय अमल होगी। लेकिन अगर कुछ ख़वातीन जिनको कोई ना कोई पेचीदगी है हमल के दौरान, तो उनको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर जो है वो मशवरा करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।